हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, और अगर लगा कि क्या एक्शन होना चाहिए या क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होगा वो भी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर देती हूँ। लेकिन जिस तरह प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसी तरह सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। चलिए जनाब, देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फिर उनकी थॉट्स चेक करेंगे, फिर उनकी फीलिंग्स देखेंगे, और उसी प्रोग्रेशन में देखेंगे कि कोई एक्शन उनकी तरफ से एक्सपेक्टेड है या नहीं। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जी, द पर्सन's करंट एनर्जी। ओके, द एम्प्रेस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, एंड एक्सेसिवली लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है। टॉरस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन एरीज लियो सेजिटेरियस। आपके पर्सन, पहली बात, इस एनर्जी में है कि जैसे उनको ये समझ नहीं आ रहा कि आपके साथ जो उनकी पार्टनरशिप चल रही है, या तो आपको उन पर डाउट हो रहा है कि उनकी किसी के साथ कोई और पार्टनरशिप चल रही है। द थ्री ऑफ पेंटिकल इज अ कार्ड ऑफ पार्टनरशिप। आपके वर्क प्लेस के कलीग हो सकते हैं ये, या आप लोग एक्स कलीग हो सकते हैं। अब आप लोग अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, और दूर हैं ये आपसे थोड़ा सा, यानी फिजिकल डिस्टेंस आप दोनों के दरमियान है। आपका इनके साथ काफ़ी सॉलिड अफेयर रहा है, काफ़ी सॉलिड अफेयर, और आपको थोड़ा सा इस अफेयर में टॉक्सिसिटी महसूस होती थी विद द डेविल कार्ड। आपको लगता था कि मैं बिल्कुल पपेट हूँ, और अभी भी आपको ऐसा लगता है कि बिकॉज करंट एनर्जी चेक कर रहे हैं हम, तो आपको इस रिलेशनशिप में ऐसा लगता है, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में अभी कोई रिसेंटली एंट्री हुई है, और उस एंट्री के अंदर जो भी पर्सन है वो फुल फ्लेज उसकी कोशिश ये है कि इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रखे और अपनी तरफ डाइवर्टेड रखे, और आपके पर्सन काफ़ी पिंग पोंग वाले पैशनेट उसमें नज़र आ रहे हैं कि इनको खुद भी नहीं समझ में आ रहा, कि बहुत आपको लग रहा होगा जैसे बहुत क्लोज हैं ये इस डिसीजन के, कि कहीं ये उस तरफ ना चले जाएं, कहीं ये इस तरफ ना चले जाएं, ये क्या इस तरफ है या उस तरफ है, कुछ इस तरह का सिनेरियो है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में इस वक्त ये कहीं ना कहीं और मुंह मार रहे हैं, बहुत माजरत के साथ, और नाम इसको उन्होंने पार्टनरशिप का दिया हुआ है, लेकिन विद द एम्प्रेस कार्ड देर इज समवन जो कि जहाँ ये अपना फ़ायदा भी देख रहे हैं, और आपके सामने ये आपसे बातचीत होती है तो ये बिल्कुल आपको पटा लेते होंगे कि यार तुम्हारे दिमाग में का वहम है, ऐसी कोई बात भी नहीं है, मेरा उससे काम चल रहा है, फाइल्स का काम है, ये है वो है, डील चल रही है, इस तरह की कहानी कुछ पेल पाल के ये आपको पटा देते हैं। लेकिन इस वक्त इनका फोकस पूरा विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आप देखें बहुत इस तरफ है। एक ऐसी भी बात है कि इस वक्त किसी कुछ ऐसे लोगों के साथ फंसे हुए हैं विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल, जिन्होंने इनके कुछ इनकी कमज़ोरियों के ऊपर पाँव रख दिया है, और अब ये हेल्पलेसली कुछ कहीं पर कोई एडिक्शन भी नज़र आ रही है, जैसे इनको लत लगा दी है किसी चीज़ की, फॉर एग्जांपल क्लब्स में जाने की लत लगा दी, स्मोकिंग की लत लगा दी, डेटिंग की लत लगा दी, डेट मारना है, चलो चलते हैं, घूम कर आते हैं, मूवी देखते हैं, ये कुछ करते हैं, बिकॉज किसी तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे आप भी इनको चुंगल से निकालना चाह रहे हैं और ये खुद भी किसी चुंगल से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन ये पार्टनरशिप कुछ हुई इस तरह की है कि नहीं हो पा रहा। एंड विद द टू ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी इंटेंस सिचुएशन में है ये डिसीजन बनाने के, किसी डिसीजन को बनाते हैं लेकिन वो मुस्तकिल फ्लॉप हो रहा है। कोई फैसला करते हैं, जैसे आज तय करते होंगे बस आज से मैं सिगरेट छोड़ दूँ, आज से मैं शराब ना पीऊँ, आज से मैं क्लब ना जाऊँ, आज से मैं डेटिंग ना करूँ, आज से मैं चैटिंग ना करूँ,
आज से मुझे ये नहीं करना, आज से, मतलब कोई इनका डिसीजन रोज़ बनता है और कोई इनका डिसीजन रोज़ाना ख़त्म हो जाता है, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ट्स के साथ टू ऑफ वॉन्ट्स है, तो दैट शोज़ के कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं है। ऑन दी अदर हैंड ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जी में आपने ये नोटिस किया हो कि इन्होंने आपके साथ दोस्ती की, अभी वो दोस्ती थोड़े से प्रोग्रेशन पर गई ही थी कि इन्होंने आपको फ्रेंड जोन डिक्लेयर कर दिया, और उस फ्रेंड जोन को डिक्लेयर करने के बाद इन्होंने अपना टॉक्सिक साइड आपको दिखाया, और उस टॉक्सिक साइड में आपको ये लगा कि यार मैं तो इस दोस्ती वाले रिश्ते से भी बाहर नहीं निकल आ पा रही या निकल आ पा रहा, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे हर हालत में इसी के साथ कनेक्टेड और एसोसिएटेड रहना पड़ता है। चाहे आपने बहुत सारे मैटर्स पर अपनी चीज़ों को जलाने, बिगाड़ने, ख़त्म करने की अपने एंड पर बहुत कोशिश की, लेकिन ये एक दूसरा सिनेरियो है आपके पर्सन की एनर्जी का। नाउ लेट्स सी, पहले आपके पर्सन की इस एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं, फिर मैं थॉट्स की तरफ जाऊंगी। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया? अच्छा, दूसरी बात ये कि विद द एम्प्रेस कार्ड ये इन्होंने शुरू में आपके साथ तारीफ़ों के ऐसे पलंदे बांधे होंगे, एंड नो डाउट ऑन दी लाइक ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पर्सन जो हैं काफ़ी गुड लुकिंग हैं, काफ़ी ट्रेंडी हैं, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये खाली आप ही को नहीं, ये हर किसी को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, एंड दिस यू आर नॉट द ओनली वन केस, देर आर मल्टीपल केसेस जो कि इनके खैर ख्वाह, इनके चाहने वाले हैं, बट विद द एम्प्रेस कार्ड इनकी बात आपके साथ पट जम गई है, तो डेफिनेटली आपको भी अपने ऊपर एक गुरूर सा फील होता है। लेट्स सी मोर, लेकिन हेल्दी एनर्जी आपके पर्सन की नज़र नहीं आ रही। विद द डेविल कार्ड द एनर्जी इज़ नॉट एट ऑल गुड, और यहाँ पर एडिक्शन की बात बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर, यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है? द हर्मिट। यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? द टावर। यहाँ पर डेविल क्यों आया है? डेथ। स्ट्रेट अवे मेजर आर्कानाज। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? एट ऑफ कप्स। और यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स। इन्होंने आपको एक तरीके से अपने पास अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट करने के बाद इन्होंने कहा अब तुम आज़ाद हो, यानी फोकस आपकी ज़िंदगी में एक एपिसोड की तरह आकर ये जा चुके हैं, और आपको इन्होंने क्लीन रास्ता दिखा दिया दैट यू आर ऑल अलाउड फ्रॉम माई साइड, कि तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो या जा सकते हो। अब यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है? ये इस वक्त आपके साथ बिल्कुल खामोश जोन में है, कोई क्लू नहीं दे रहे, कोई हिंट नहीं दे रहे, आपको समझ नहीं आ रहा, जो मैंने पहले बात बताई थी, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरी और इसकी लड़ाइयाँ किस बात पर होती हैं, इसको इशू किस बात पर है, ये पजेसिव किस बात पर है, ये टॉक्सिसिटी क्यों दिखाता है, ये नार्सिसिस्ट एक्ट क्यों कर रहा है, इसको मुझ पे पाबंदियाँ क्यों लगानी है, और इसने मुझसे ये सारे मामलात ख़त्म क्यों किए, और अगर अब जब ख़त्म किए हैं तो विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स इसको क्या पड़ी है कि यह मुझसे न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है। मैं जब अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, और मैंने इतनी हिम्मत करके आगे, तो अब इसने मुझे इस तरह का क्यों नोशन दिया है। एम्प्रेस के कार्ड में ये बिल्कुल साइलेंट जोन चल रहे हैं। विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स इन्होंने इस बात को भी जस्टिफाई करवा दिया है कि जब मैं खामोश था या मैं नाराज़ था या मैंने चुप थामी, तो तुम्हें मेरे पास आ जाना चाहिए था, और आपको एक अफेयर के जोन में फ़ौरन फ्रेंड जोन या पार्टनरशिप जोन लाने में इन्होंने ये आपके साथ लड़ाई की, और जैसे ही इन्होंने ये लड़ाई की उसके बाद आपने उससे पहले इनके साथ मामला डेड लॉक पे लाकर डेड एंड डेथ कर दी, ख़त्म कर दिया। आपने कहा ठीक है अब हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं, हालांकि आप बहुत चीखे, आप चिल्लाए, आप रोए पीटे, सॉरी, जब आपने इनके सामने तमाम मामलात को ख़त्म किया होगा तो आप बहुत इनका जो ये नार्सिसिस्ट एक्ट है, इनकी कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती होंगी कि आप घूम फिर कर उस लड़ाई में आप विक्टिम बनते होंगे, तुम्हारी ये गलती थी, तुमने ये किया, तुम्हारा ये कसूर है, तुमने ये किया, तो आपको होता होगा अच्छा भाई ठीक है अब ख़त्म करो। नाउ विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये इन एंड आउट रहता है, आने आते रहते हैं जाते रहते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर लिया, घूम कहीं से गुजर रहे थे आके चक्कर लगा लिया, एक मैसेज डाल दिया, कॉल कर ली, कोई तस्वीर अपलोड करके कमेंट कर दिया, आपके व्हाट्सएप स्टेटस को टैग करके कुछ लिख दिया, आपको मूव ऑन करने देना नहीं चाह रहे। एंड विद द टू ऑफ वॉन्ड्स एक तरीके से आपको बिल्कुल आज़ाद कर दिया है, लेकिन चेक करते रहते हैं जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी को रीड कर रही हूँ तो बहुत क्लियर है कि आपके पर्सन इस वक्त आपके साथ इसलिए मास्टरमाइंड
प्ले कर रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में कोई अभी एंट्री हुई है, तो इसलिए इनको आपका वजूद इतना इम्पॉर्टेंट लग नहीं रहा। जब लात पड़ेगी तो शायद खुद ब खुद वापस आ जाएंगे, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बिल्कुल क्लियर है कि ये पिछला दरवाज़ा खुला रखना चाहते हैं, लेकिन अभी तो आपके साथ खामोश हैं, लड़ाई को हवा दे रहे हैं, अपने एंड पर ये शो कर रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और वापस आने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये मूव ऑन कर चुका होगा या कर चुकी होगी, और ये तो वैसे भी बहुत इंडिपेंडेंट है, तो मुझे जाने की वहाँ क्या ज़रूरत है। अपने ऊपर अपनी एनर्जी पे ये नज़र बिल्कुल भी नहीं डाल रहे हैं। लेट्स सी इनके माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। आई एम सॉरी, लेकिन यही रीडिंग आई है। बियॉन्ड इल्यूजन, धोखे में रहना, मोरालिटी, इंटेंसिटी, एग्जॉशन, सॉरो। देखिए, इनको इनके माइंड में ये रिग्रेट हमेशा रहेगा कि इस वक्त ये जो इस वक्त कर रहे हैं ना, ये किसी के साथ अगर एलियंस कर रहे हैं तो इस वक्त ये अपने मफाद के लिए कर रहे हैं। ये फॉर श्योर आपके पास पलट के आएंगे जब इनको ठुड्डा पड़ेगा, लेकिन इनके माइंड में क्या है, ये इस वक्त एक ऐसे जोन में है कि अभी मेरी पोजीशन कोई नहीं समझ सकता। बियॉन्ड इल्यूजन, वो चीज़ें देखना जो किसी और के लेंस से कोई अपने लेंस से नहीं देख सकता, ये किसी और ही दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं। कुछ इन्होंने लो कैरेक्टर की हरकतें और बातें भी की हैं जो कि आपके मॉरल वैल्यूज़ को नहीं सूट करती। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि मैंने किस इंसान से मिलकर किस तरह से इसके साथ सोच कर अपना बॉन्ड डेवलप किया था और ये इसने किस तरह की हरकतें की हैं। एट द मोमेंट इनके माइंड में बहुत सी चीज़ें इस तरह भी चलने लगती हैं कि बहुत शिद्दत से उन चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, और जब इनको क्लोजर नहीं मिलता तो इनका माइंड जो है ना, माइंड ब्लॉगिंग होने लगती है, इनके बहुत ज़्यादा बुलबुले उठने लगते हैं और फंसे हुए हैं ये मेंटली। तो ये फुल फ्लेज ऑक्यूपाइड हैं, और अगर अभी आपके सामने बिल्कुल इस तरह प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे एवरीथिंग इज़ फाइन एंड आई एम चिल, यू चिल, एवरीबडी चिल चिल, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज डीप डाउन इनसाइड इनके माइंड में पता है दैट ये राइट ट्रैक नहीं है। अब मैं यहाँ पर विद द सॉरो कार्ड, विद द मोरालिटी एंड एग्जॉशन और डेविल को देख के समझ सकते हो इट्स नॉट एक्चुअली इनका फॉल्ट, दिस इज समथिंग अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, नफ्सियात का मसला है। इनका बिहेवियरल डिसऑर्डर जो है वो इनको मजबूर करता है कि इस तरह की हरकतें करें, और आप शायद इनकी साइकोलॉजी को प्रोसेस नहीं कर पा रहे, आप इनको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह समझ रहे हैं। और ये एक ऐसे पर्सन होंगे कि आप इनको बताएं कि यार तुम्हारी ये चीज़ गलत है, तो ये आपको फाड़ के खा जाने वाले इंसान बन जाते होंगे, बिकॉज ये अपने आप को साइकोपैथ नहीं समझते। बट यहाँ मेंटल रीडिंग या इनकी थॉट्स को देखकर बहुत सिवियर लग रहा है कि ये एक्सट्रीम लेवल का किसी को टॉर्चर करते हैं, मेंटल टॉर्चर, और फिर खुद उसमें अपने आप को बीच में अपने यानी एम्पैथ बन जाते हैं, खुद ही सेल्फ एम्पैथी शो करते हैं और फिर रोना पिटना शुरू कर देते हैं ताकि इनको सिंपैथी मिले। तो ये एक नॉर्मल इंसान की हरकतें नहीं होती। जो माइंड गेम्स करता है वो उलझा हुआ ही रहता है। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स किस तरह की हैं, योर पर्सनस करंट एनर्जी, देयर थॉट्स, एंड नाउ लेट्स सी देयर फीलिंग्स। Your person's feelings, अट्रैक्शन, मैंने कह दिया था यहाँ पर अट्रैक्शन वाली बात। ये इस वक्त ना महव हुए हैं, आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे होंगे और इनकी शादी इटसेल्फ एक टॉक्सिक चीज़ें होंगी, या फिर इनकी शादी हो रही है और इन्होंने आपको नहीं बताया, जिसकी वजह से इन्होंने ये सारा स्यापा मचाया है, और अब ये आपको बुरा पोर्ट्रे करके ये साबित कर रहे हैं कि जैसे रिलेशनशिप नहीं चला तो आई कैन गो एनीवेयर टू गेट मैरी। हनीमून हो सकता है ये लिटरली शादी करके हनीमून पे गए हुए हों, लेकिन इनकी फीलिंग्स में तो लग रहा है कि ये ख्वाब ख्याली में शादी भी कर चुके हैं किसी से और हनीमून पे भी चले गए हैं। पैशन, इस वक्त तो अगर फीलिंग्स की बात की जाए तो आपके पर्सन कुछ ज़्यादा ही इंटीमेसी के बारे में सोच रहे हैं। पोर्नोग्राफी शायद कुछ ज़्यादा ही एडिक्शन है, शायद ये भी इनको एडिक्शन हो सकती है कि ये पॉर्न साइट्स बहुत ज़्यादा देखते हो। देयर इज़ नथिंग टू, आई डोंट फील शेम सेइंग दिस, बट कुछ लोगों को एडिक्शन हो जाती है पोर्नोग्राफी की, और वो
पॉर्न साइट्स देखते हैं और उसी में वो विजुअलाइज करते हैं, इसीलिए इनकी थॉट्स में बियॉन्ड इल्यूजन है। और डेविल कार्ड से मे बी आपके साथ ये जो मोरालिटी वाली बात है और लो कैरेक्टर वाली बात है, इन्होंने कुछ आपसे इस तरह की चीज़ें एक्सचेंज की होंगी वीडियो पे, या इन्होंने आपसे कुछ डिमांड किया होगा वीडियो कॉल पर और कुछ इस तरह की बात की होगी जो आपको लगा होगा अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो चीज़ें पार्टी नहीं थी हमारी, तो अभी दोस्ती अभी अफेयर शुरू ही हुआ है, बिल्कुल डायरेक्टली बेड में घुस जाओ। तो ये चीज़ें इनकी फीलिंग्स तो इस वक्त कुछ ज़्यादा ही रीट्रीट एंड दे रियली, ओ माय गॉड, ये आपके कार्ड्स तो कुछ ऐसे आ रहे हैं कि चक दे पट्टे। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ये मैं आपको बता दूं, ये 10 दफ़ा आपको छोड़ेंगे और ये 10 दफ़ा आपके पीछे पड़ के आपको वापस अपनी लाइफ में ले आएंगे। आप इस वक्त मैं जिन लोगों की रीडिंग कर रही हूँ उनका रिलेशनशिप, चाहे वो मैरिड हो, अभी रिसेंटली अफेयर में आके टूटे हों या कुछ भी हो, ये बंदा आपको नहीं छोड़ेगा, बिकॉज इसको कोई और बेयर कर ही नहीं सकता, इसको आप ही बेयर कर सकते हैं। और ये हर किसी के साथ वही एक्सरसाइज रिपीट करने की कोशिश करता है या करती है जो ये आपके साथ कर चुका है। इसीलिए आप देखें इनकी फीलिंग्स बिल्कुल मतलब कंसिस्टेंसी है इनकी फीलिंग में, कहीं पर कोई हाईज और लोज नहीं है। जिसके साथ आपके साथ जैसा फील कर रहे हैं वैसे ही 10 के साथ भी वैसा ही फील कर रहे हैं। एंड दे आर एक्चुअली फीलिंग दैट इट इज़ सेफ फॉर अस टू लव, हम मोहब्बत कर सकते हैं, हमको इजाज़त है। और ये लोग बड़े कन्विंसिंग इनमें स्किल्स होंगी, बिकॉज डेविल कार्ड आया है भाई, फिर तो बहुत ही अवारे न्यारे हैं कि आपको किसी न किसी तरीके से हर किसी को आप समेत बिल्कुल कायल कर लेते होंगे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो कुछ इस तरह का मामला है, ठीक है। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी थॉट्स और उनकी फीलिंग्स, जिसके अंदर रोमांस कूट कूट के फूटा पड़ रहा है, हल्क की तरह जो है उनके कपड़ों में से भी फट के निकल रहा है। तो ये आपकी रीडिंग है, कुछ भी आपसे रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और यही आपके पर्सन की एनर्जी है इस वक्त, ठीक है जनाब। तो कंट्रोल उदय, कंट्रोल। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।